हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद सिविल्स फोरो। डेली 5 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक ही क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Sakurajima volcano that was recently seen in news is located in which country? सो ये वोल्केनो कौन से देश में लोकेटेड है? सो दैट इज़ इन जापान। जापान में है, याद रखिएगा। सी Sakurajima volcano in Japan recently erupted, releasing an ash plume 3000 meters high. तो जापान में इरप्ट हुआ ये, और इतना मीटर्स 3000 मीटर्स हाई था, आप याद रखिएगा। लोकेटेड ऑन क्यूशो आइलैंड नियर कागोशिमा सिटी, इट इज़ one of Japan's most active stratovolcanoes, standing at 1170 meters. Okay. तो इतनी स्टैंडिंग थी इसकी। ओरिजिनली एन आइलैंड, इट बिकेम कनेक्टेड टू मेनलैंड आफ्टर मेजर eruption 1914 एंड हैज़ 2 मेन पिक्स। तो पहले ये आइलैंड हुआ करता था और मेनलैंड से कनेक्ट हुआ आफ्टर एक मेजर इरप्शन हुआ 1914 के अंदर, उसके बाद मेनलैंड से कनेक्ट हो गया। देन इसके अंदर 2 पिक्स बने, इट हैज़ 2 पिक्स। ओके, सी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्टेड by the Indian Army and NDRF in Nagaland to enhance preparedness for monsoon related disaster? So क्या नाम है उस जॉइंट डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ द्वारा नागालैंड के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है टू इन्हांस प्रिपेयर्डनेस फॉर मानसून रिलेटेड डिजास्टर्स। ओके, सो दैट इज़ एक्सरसाइज राहत। एक्सरसाइज राहत है, आप याद रखिएगा। सी Indian Army engineers and NDRF conducted exercise Rahat in Nagaland from May 13 to 15. Okay, so Indian Army engineers और NDRF मिल करके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। 13 से 15 मई के बीच इसको किया गया, आप याद रखिएगा। द एक्सरसाइज एम टू इन्हांस डिजास्टर रिस्पॉन्स रेडीनेस बिफोर मानसून सीजन। ओके, तो जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स रेडीनेस है, ओके, उसको इन्हांस करने का उद्देश्य है इस एक्सरसाइज के अंदर। इनिशियल डेज फोकस्ड ऑन प्लानिंग फॉलोड बाय डेमोन्स्ट्रेशन, रेस्क्यू एंड मेडिकल ऑपरेशंस ऑन द फाइनल डे। तो जो इनिशियल शुरू के दिनों में प्लानिंग की बात करेंगी, फिर जो रेस्क्यू और मेडिकल ऑपरेशंस की फाइनल डे पे। ठीक है। सी रिसेंटली द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट? सो कौन से स्टेट के अंदर इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है? सो दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर किया है, याद रखिएगा। सी द इंडियन आर्मी हेल्ड द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन वेस्ट बंगाल टुडे। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व मल्टीपल यूनिट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बैट रेडीनेस। सो इस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन आर्मी के मल्टीपल यूनिट्स इन्वॉल्व हैं और उनके कोऑर्डिनेशन और इससे लड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब तीस्ता प्रहार सपोर्ट्स ऑपरेशन सिंधु इनहांसिंग इंडिया सिक्योरिटी अलॉन्ग सेंसिटिव बॉर्डर्स। जो भारत के जो सेंसिटिव बॉर्डर्स है उस पे सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करेगा, आप याद करिए, याद रखिए। ओके, सी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल एंड आई प्रगति टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ओके, सो ये किसने लॉन्च करा है, किस स्टेट ने इस साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल एंड आई प्रगति टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट? जो गवर्नेंस या लॉ इन्फोर्समेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल एंड आई प्रगति को लॉन्च कराया गया है स्टेट द्वारा। वो स्टेट है गुजरात, आप याद रखिएगा, गुजरात द्वारा करा गया है। सी गुजरात लॉन्च 2 डिजिटल पोर्टल्स to enhance governance and law enforcement under Chief Minister Bhupendra Patel. The Tera Tujhko Arpan portal helps cybercrime victims receive faster refunds for quicker financial recovery. तो जो भी साइबर क्राइम के विक्टिम्स हैं उनको फास्टर रिफंड्स और क्विकर फिनेंशियल रिकवरी मिले, उसके लिए ये 13 तुझको अर्पण पोर्टल के माध्यम से उन्हें हेल्प मिलेगा। द आई प्रगति पोर्टल प्रोवाइड्स रियल टाइम SMS अपडेट्स ऑन FIR फाइलिंग्स एंड अरेस्ट
इम्प्रूविंग पुलिस सर्विस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। और ये जो आई प्रगति है ये पुलिस सर्विस के अंदर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, अच्छा उसके कंडीशंस को करेगी, और एक रियल टाइम एसएमएस अपडेट्स उनको मिलेगा कि एफआईआर फाइलिंग्स और एरेस्ट रिलेटेड। ओके, सी द ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। सो कौन से स्पेस एजेंसी द्वारा इस ग्रेल द ग्रेविटी रिकवरी इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन को लॉन्च करा गया है? सो दैट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा द्वारा लॉन्च करा गया है इसको। नासा लॉन्च द ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल मिशन एज पार्ट ऑफ इट्स डिस्कवरी प्रोग्राम। तो नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का ये मिशन है, पार्ट है। ओके, ये जो ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी है, ग्रेल क्रिएटेड द मोस्ट डिटेल ग्रेविटी मैप ऑफ मून हेल्पिंग टू एस्टैब्लिश ए प्रिसाइज लूनर रेफरेंस फ्रेम फॉर फ्यूचर मिशंस। तो ग्रेल जो है एक क्लियर, एक क्रिस्टल मैप देगा मून का, जो कि एक प्रिसाइज लूनर रेफरेंस फ्यूचर मिशन अगर जो भी होना है उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। द मैप रिवील्ड दैट द मून्स नियर साइड इज़ वार्मर एंड मोर जियोलॉजिकली एक्टिव दैन द फार साइड। तो मैप ने इस बात को बताया कि मून का जो नियर साइड है वो दैट इज़ वार्मर एंड मोर जियोलॉजिकली एक्टिव दैन द फार साइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। वी हैव डिस्कस 5 क्वेश्चंस। 71st बीपीएससी को टारगेट करना है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ चाहिए, यू कैन गेट इट फ्रॉम द BPSC Series 4 टेलीग्राम चैनल, वहाँ से। ओके स्टूडेंट,